जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जानकारी दूंगा और ये जानकारी है मार्च की पेंशन को लेके। जैसा आपको पता है, 1 अप्रैल को आपको पेंशन नहीं मिल पाई थी स्पर्श की तरफ से और पहले उन्होंने मैसेज दे दिया था। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर 1 अप्रैल को आपको पेंशन नहीं मिलती तो फिर 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को आपको पेंशन मिल सकेगी। तो दोस्तों, आज थी 2 अप्रैल और दोपहर बाद से आपको पेंशन मिल रही थी स्पर्श की तरफ से। किसी को कैनरा बैंक की तरफ से मिली, किसी को बीओबी की तरफ से मिली, किसी को एसबीआई की तरफ से मिली। लेकिन अभी भी 6:30 होने को आ रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर छूट गए जिनको मार्च की पेंशन नहीं मिल पाई है। कुछ पेंशनर के मेरे पास फोन भी आए थे कि सर अभी तक मार्च की पेंशन नहीं आई है, क्या हम वेट करें, क्या करें, कहीं कॉल करें। तो मैंने उन्हें एडवाइस दी कि आप वेट कर लीजिए, शाम तक वेट करिए, रात तक वेट करिए और कल का भी वेट करिए। अगर आज आपको नहीं मिल पाई तो कल फिर आपको मिल पाएगी पेंशन मार्च की। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं जो डीए डीआर पर भी हैं, मार्च की पेंशन को लेकर भी हैं। और दोस्तों, एक सर्कुलर है आरबीआई का, एक ये लेटर है जो 1 अप्रैल को निकाला गया था। क्या लिखा है इसमें मार्च की पेंशन को लेकर, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा इसकी आगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि दोस्तों, जो भी मैं बात करता हूं वो लीगल पॉइंट पे बात करता हूं और दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है। सबसे पहला पॉइंट है, मार्च की पेंशन मिलना शुरू हुई स्पर्श से। जी हाँ दोस्तों, दोपहर बाद से आपको पेंशन मिल ही रही थी मार्च की, चाहे वो बैंक की तरफ से मिल रही हो, चाहे वो स्पर्श की तरफ से मिल रही हो। कई पेंशनर के खाते में पेंशन आई, जिनकी नहीं आई उनकी भी आ जाएगी मार्च की पेंशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया। जिनकी अभी तक मार्च की पेंशन नहीं आई है वो थोड़ा वेट करिए, शाम तक वेट करिए, रात तक वेट करिए। अगर नहीं आती तो कल फिर आपके खाते में आ पाएगी। हाँ, अगर कल नहीं आती फिर आप दोबारा कमेंट करेगा। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। स्पर्श से पेंशन दी गई, लेकिन अलग अलग पेंशनर के बैंक के अकाउंट में अलग अलग टाइम पर मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर कह रहे थे कि सर एक टाइम पे हमें पेंशन नहीं मिल रही है। भले ही स्पर्श ने पेंशन दी, किसी को 2 बजे मिली, किसी को 3 बजे मिली, किसी को 1 बजे मिली, किसी को 4:30 बजे मिली। यानी अलग अलग बैंक खातों के हिसाब से आपको अलग अलग पेंशन मिली अलग अलग टाइम पे। बिल्कुल दोस्तों, जो भी ये पेंशन प्रोसेस करी गई है ये एनईएफटी के थ्रू करी गई है, स्पर्श द्वारा, पीसीडी द्वारा, जैसा कि आप मैसेज भी देखते हैं। तो दोस्तों, एक टाइम पर आपको पेंशन नहीं मिल पाती, अलग अलग टाइम पे मिलती है। और दोस्तों, इसका कुछ कारण भी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, जो आपको पेंशन मिली वो अलग अलग टाइम पे मिली। किसी को 2 बजे, 3 बजे, किसी को 4 बजे और अभी 6:30 बजने को हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर को नहीं मिली है। ये प्रोसेसिंग है। कई बार आपको एक टाइम पे देखने को मिलती है, कई बार दूसरे टाइम पे मिलती है, कभी तीसरे टाइम पे मिलती है। तो ये अलग अलग टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन पेंशन आपकी आती है। भले ही लेट मिलती है लेकिन वो आती है। फिर दोस्तों, 46% डीआर के साथ पेंशन मिली। जी हाँ दोस्तों, जो स्पर्श से आपको पेंशन मिली है मार्च की, वो 46% डीआर के साथ मिली है। अभी 50% डीआर नहीं लगा है, जैसा कि आपको पहले मैसेज भी मिला है और आपकी पेंशन स्लिप भी जनरेट हुई है। 46% के हिसाब से आपको पेंशन मिली है मार्च की। बाकी जो आपकी अप्रैल की पेंशन आएगी वो आपको 50% डीआर के साथ मिलेगी। फिर दोस्तों, पेंशनर ने भेजा मैसेज, डीआर का एरियर क्या आपको मिला, कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर ने मुझे कमेंट किया था, वो कह रहे थे कि सर डीआर का एरियर आया है 3 महीने का या फिर 2 महीने का या फिर 1 महीने का। जैसा कि मैं आपको साइड में मैसेज भी चेक करा रहा हूं, तो एक बार आप भी कमेंट कर दीजिए, क्या सिर्फ आपको पेंशन मिली या फिर डीआर का एरियर भी मिला। और दोस्तों, स्पर्श की तरफ से सिर्फ अभी पेंशन ही मिली है, अभी डीआर का एरियर देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मिला है आपको तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हमारी नॉलेज में और भी पेंशनर की नॉलेज में आ जाए कि कुछ मिला है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर पेंशन के अलावा आपको डीआर का एरियर भी मिला है आज की तारीख में या फिर कल की तारीख में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पीएनबी से पेंशन आ गई 50% डीआर के साथ। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर का सवाल था कि पीएनबी ने जो पेंशन दी वो 50% डीआर के साथ दी। बिल्कुल दोस्तों, जो पीएनबी ने पहले आपको एरियर दे दिया था वो 2 महीने का डीआर का एरियर दे दिया था। तो फिर जो आपकी पेंशन आनी थी मार्च की, वो आनी थी फिर 50% डीआर के साथ। लेकिन अभी भी ऐसे कई पीएनबी है जिसमें पेंशन नहीं आ पाई है पेंशनर की। पेंशनर पूछ रहे थे कि सर दूसरे पीएनबी ने पे कर दिया पेंशन मार्च की, हमारे पीएनबी ने नहीं पे किया। ऐसा होता है, अलग अलग ब्रांचों का, अलग अलग बैंकों का अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस बैंक पे कर देती है सीपीपीसी और कुछ बैंक रह जाते हैं, सीपीपीसी रह जाते हैं, लेकिन उनकी भी पेंशन आती है, कुछ टाइम बाद आती है लेकिन मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ वाले पीएनबी ने पेंशन दे दी मार्च की तो फिर दूसरा वाला भी साथ में दे देगा, ऐसा नहीं है।
उसकी कुछ टाइम बाद आएगी, कुछ घंटे बाद आएगी या फिर अगले दिन आएगी, ऐसा होता है। फिर दोस्तों पीसीडीए स्पर्श करता है बल्क में एनईएफटी एक लिस्ट बनाकर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पीसीडीए स्पर्श खाली एक एक करके पेंशन वो देता है, वो पूरी लिस्ट तैयार कर लेता है, उसमें आगे आपकी पेंशन लिखी रहती है और फिर वही टोटल अमाउंट आपका एनईएफटी में डाल दिया जाता है, फिर आपके बैंक के खातों में पेंशन आती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे सब आपको पेंशन मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। एनईएफटी हो रहा है, आरटीजीएस हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और फिर अलग अलग टाइम पे आपकी पेंशन आ पाती है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, सोशल मीडिया पर मिल रही है जानकारी, मार्च की पेंशन ना आने में सर्वर या फिर नेटवर्क का कोई रोल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हो रही है कि जो आपकी मार्च की पेंशन नहीं आई 1 तारीख को, उसमें सर्वर या फिर नेटवर्क का कोई रोल नहीं है। यानी अगर सर्वर नहीं चलेगा तो आपकी पेंशन नहीं आएगी, अगर बैंक बंद रहेगा तब आपकी पेंशन नहीं आएगी। दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी आपकी पेंशन होती है ये नेटवर्क बेस पर ही काम करती है, सर्वर बेस पर ही काम करती है। ऐसे दोस्तों अगर आप बैंक में कोई चीज अपडेट कराना चाहें, बैंक में जाएं, तो कई बार बैंक वाले आपको मना कर देते हैं कि आज सर्वर की प्रॉब्लम है, आप कल आइए, शाम को आइए, जब ठीक हो जाएगा तब आप आइए। तो दोस्तों सर्वर पे डिपेंड होता है, चाहे स्पर्श हो, चाहे वो सीपीपीसी दे रहा हो, चाहे बैंक दे रहा हो, वो सब कंप्यूटराइज है। प्रोसेसिंग के आधार पर आपकी पेंशन डिपेंड करती है। जैसे दोस्तों आज यूबीआई ने पेंशन नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि यूबीआई का सर्वर नहीं चल रहा था। मैं आपको अपने बैंक की बात बता रहा हूं, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आज यूबीआई द्वारा, हमारे बैंक द्वारा भी पेंशन देनी थी पेंशनर को, लेकिन दोस्तों आज यूबीआई नहीं दे पाया हमारे पेंशनर्स को पेंशन मार्च की। और दोस्तों वो इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि यूबीआई का सर्वर सही नहीं चल रहा था। तो इसलिए अब कल क्रेडिट करेगा, जो हमारे पेंशनर है उनको पेंशन मिलेगी अब कल की तारीख में, 3 तारीख को, क्योंकि आज सर्वर की प्रॉब्लम थी। जी हाँ दोस्तों, सर्वर की प्रॉब्लम भी पेंशन पे इफेक्ट डालती है। 1 तारीख को तो दोस्तों वैसे भी काम नहीं हो रहा था, बैंक वगैरह सब बंद थे, लेकिन ये सब चीजें इंटरनली सर्वर पर भी डिपेंड रहती है, प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड रहती है। एक दोस्तों गेटवे होता है जिसे हम गेटवे बोलते हैं। पेंशन तो आपकी छोड़ दी, पेंशन तो स्पर्श ने आपको पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन प्रोसेसिंग कब हुई, वो कब वो डन हुई, आपके खाते में कब आई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सर्वर क्रैश हो गया या फिर कोई दिक्कत आ गई तो फिर आपकी पेंशन वो प्रोसेस में ही रहती है, आपके खाते में नहीं आ पाती। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, तब आपके खाते में पेंशन आती है। तो दोस्तों सर्वर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें आपकी पेंशन आने में। अगर सर्वर काम नहीं कर रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी पेंशन लेट लतीफ होती है। और मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया यूबीआई का कि आज यूबीआई का सर्वर भी कुछ दिक्कत कर रहा था, और भी बैंक के सर्वर थे वो भी कोई दिक्कत कर रहे थे। जैसे जैसे क्लीन होते गए, जैसे जैसे प्रोसेसिंग सही तरीके से होती गई, उस तरीके से बैंक में आपकी पेंशन आती गई, जैसा कि आपने अलग अलग टाइम पे आपने पेंशन देखी। और दोस्तों ये ज्यादातर होता है बैंकों में, सीपीपीसी में ज्यादातर उनमें ही दिक्कत आती है। जैसे हैवी लोड हो गया, हैवी प्रेशर पड़ गया सर्वर पे, तो इस वजह से प्रोसेसिंग लेट होना या फिर लेट आना ये चलता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जो पेंशनर बैंक या फिर सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, अगर सर्वर पर भारी लोड है जिसकी वजह से सर्वर डाउन है किसी बैंक का, तो पेंशन लेट लतीफ मिल सकती है। यह मैंने आपको बता दिया। जो पेंशनर बैंक के थ्रू या फिर सीपीपीसी से अपनी पेंशन ले रहे हैं, अगर सर्वर पर उस दिन भारी लोड है तो दोस्तों आपकी पेंशन भी फिर लेट हो सकती है। तो दोस्तों सर्वर पे डिपेंड रहता है, ये चीजें प्रोसेसिंग पे डिपेंड रहती है, क्योंकि जो भी ये काम होता है ये सब ऑनलाइन ही होता है। एक कंप्यूटर ही तो कर रहा है, एक सर्वर ही तो कर रहा है, तो अगर वही सही नहीं चलेगा तो फिर पेंशन कैसे आएगी। तो दोस्तों ये सब कारण है। तो इसलिए जो बैंक हो गया, सीपीपीसी हो गया, अगर सर्वर पर भारी लोड है तो हो सकता है कि उस दिन आपकी पेंशन लेट आए या फिर अगले दिन आए। ऐसी दोस्तों सैलरी पर भी डिपेंड रहता है। सैलरी और पेंशन का दोनों अलग अलग हिसाब होता है। सैलरी अगले दिन डाली जाती है और पेंशन अगले दिन डाली जा सकती है, जैसा कि दोस्तों हमारा बैंक भी है। जैसे कल वो पेंशन डाल देगा और उससे अगले दिन सैलरी भी डाल सकता है, क्योंकि दोस्तों एक टाइम पे कई बार बैंक काम नहीं करता, उसी दिन पेंशन भी नहीं डालता और उस दिन सैलरी भी नहीं डालता। और कई कई बैंक एक ही टाइम पे डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों वो सर्वर पे डिपेंड रहता है कि ज्यादा लोड तो नहीं है, क्या एक ही दिन में सब काम निपट जाएंगे। स्पर्श की पेंशन भी कई बैंक खातों में आगे पीछे आती है। जैसा मैंने आपको बताया, स्पर्श ने आपको पेंशन तो दी, एनईएफटी तो कर दिया, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे आपको मिल पाई। तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कई बार सही टाइम पे आपको मिल भी जाती है। सोशल मीडिया पर मिल रही है जानकारी आरबीआई का सर्कुलर दिखाकर, मार्च की पेंशन अप्रैल के पहले कार्य दिवस या उसके बाद जमा की जानी चाहिए। जी दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक सर्कुलर वायरल हो रहा है और यह है आरबीआई का सर्कुलर, और यह सर्कुलर है 1 अप्रैल का, जिसमें लिखा हुआ है
कि जो आपकी मार्च की पेंशन है वो आपको 1 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिल सकती है। कार्य दिवस में, वर्किंग डे होना चाहिए। दोस्तों एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जितने भी आरबीआई के सर्कुलर हैं क्या इनका पालन होता है? ऐसी एक और आरबीआई का सर्कुलर था जिसमें लिखा था कि अगर आपकी पेंशन या फिर एरियर लेट होता है तो आपको 8% ब्याज मिलेगा। तो क्या बैंक इस वर्ष आपको ब्याज देता है पेंशन या फिर एरियर लेट होने में? नहीं देता। ऐसे दोस्तों इन्होंने जो सर्कुलर निकाला इसमें लिखा है 1 तारीख को पेंशन दे सकते हैं या फिर 1 तारीख के बाद भी दे सकते हैं। यानी जो मार्च की पेंशन है वो आपको अप्रैल में मिलेगी, 1 तारीख को भी पेंशन मिल सकती है। दोस्तों आप मुझे बताइए, कभी 1 तारीख को आपको पेंशन या फिर सैलरी मिली है? 1 तारीख को। ये सिर्फ दिखाने के सर्कुलर हैं, इसमें लिखा है कि 1 तारीख को या फिर 1 तारीख के बाद डाली जा सकती है, लेकिन सही में इसका पालन हो रहा है? क्या 1 तारीख को आपकी पेंशन या फिर सैलरी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। 15-20 साल तो मुझे ही हो गए हैं, 1 अप्रैल को कभी मुझे सैलरी नहीं मिली है तो 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को मिली है या फिर 4 तारीख को मिली है, यानी 1 अप्रैल के बाद ही मिली है। ऐसी अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन कभी आपको 1 अप्रैल को नहीं मिली है, चाहे आप पुराना पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो दोस्तों इस सर्कुलर का कोई मतलब नहीं है। इस सर्कुलर के आधार पे हम सब जानते हैं, हमको सबको पता है कि जो आपकी मार्च की पेंशन है वो अप्रैल में ही आती है, लेकिन 1 अप्रैल को नहीं आती है। 1 अप्रैल को अगर आप जाएंगे भी तो या तो बैंक बंद मिलेंगे या फिर ब्रांच बंद मिलेगी। भले ही पीछे से कोई काम चल रहा हो, प्रोसेसिंग कुछ भी चल रही हो, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि पेंशन खाते में ना आए। 1 तारीख को जब कुछ होना ही नहीं है, जब आना ही नहीं है, तो फिर हम इस सर्कुलर के क्या करेंगे लेके? हम सिर्फ ये जानते हैं कि जो हमारी मार्च की पेंशन है वो 1 अप्रैल के बाद ही आती है, या फिर 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को। तो इसलिए दोस्तों आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्या आपको कभी 1 अप्रैल को पेंशन मिली है या फिर सैलरी मिली है? अगर मिली है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। यूट्यूबर पीसीडीए कस्टमर से पूछ रहे हैं पेंशन खाते में आएगी या नहीं आएगी। कमाल है भाई, जो यूट्यूबर हैं वो पीसीडीए कस्टमर से पूछ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो पीसीडीए एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, आप लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि पेंशन आएगी या नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझा दूं, हम भी पूछते हैं कई बार स्पर्श पीसीडीए से, लेकिन जो स्पर्श पीसीडीए है वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी पेंशन इस दिन खाते में आ जाएगी, 5 बजे आ जाएगी, 4 बजे आ जाएगी। उनके पास जो अथॉरिटी है वो सिर्फ सिस्टम से देखकर आपको बता सकते हैं कि आपकी पेंशन प्रोसेस हो गई है। कब वो प्रोसेस हुई उसकी तारीख भी बता देंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे, आपको 100% नहीं बताएंगे कि आपकी पेंशन खाते में आ जाएगी इस दिन या फिर इतने बजे आ जाएगी। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो आपकी डिटेल जानकर सिर्फ बता सकते हैं कि आपकी पेंशन कितनी है, आपकी डिटेल्स क्या है, क्या आपकी पेंशन प्रोसेस हुई, क्या डीआर का एरियर प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ आपको वो इतना बता सकते हैं। बाकी उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और वैसे भी स्पर्श पीसीडीए इतनी नॉलेज नहीं रखता, डीप नॉलेज नहीं रखता इन चीजों की। जो उनके सामने कंप्यूटर पे है सिर्फ वही देखकर वो बताते हैं। दोस्तों वो ये नहीं बताएंगे कि इस टाइम को आपकी पेंशन खाते में आ जाएगी। अगर आप उनसे ये पूछे कि आज हमारी पेंशन हमारे खाते में आएगी कि नहीं आएगी, 100% आएगी या नहीं आएगी, वो आपको नहीं बताएंगे। वो सिर्फ ये बता देंगे कि आपकी पेंशन प्रोसेस में है, आ जाएगी, आ जाएगी, आपकी पेंशन आ जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों श्योरिटी उनके पास भी नहीं है, कोई वो अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको पूरा 100% बता दे कि आपके खाते में पेंशन इतने बजे तक आ जाएगी। नहीं, आपको पेंशन के बारे में जानना है वो आपको बता देंगे। दोस्तों वो ज्यादातर क्या बताएंगे, आपकी डिटेल बता देंगे, पेंशन बता देंगे कितनी आपकी चल रही है। बाकी पीछे से आप क्रॉसमोडेंस करते रहे, लेकिन वो ये कभी नहीं बताएंगे कि आपकी पेंशन 100% इस दिन आपके खाते में आ जाएगी। तो इसलिए उनके पास पूरे राइट्स नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई, इस सर्कुलर के बारे में समझा दी, और जो मैंने कुछ डिटेल थी पेंशन से रिलेटेड वो भी समझा दी। आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो आज आप वेट कर सकते हैं, शाम तक वेट करिए या फिर रात तक भी वेट कर सकते हैं। अगर नहीं आती तो फिर कल आपको मिल पाएगी। अगर कल नहीं मिलती तो फिर आप कल के बाद कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि कल आपको पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि हमारी तरफ से भी जो पेंशन जा रही है वो कल जा रही है, क्योंकि आज सर्वर में प्रॉब्लम थी यूबीआई के। तो इस वजह से बैंक के जो कर्मचारी थे या फिर जो मैनेजर थे उन्होंने साफ मना किया कि आज तो पेंशन नहीं हो पाएगी, इसलिए हम कल डालेंगे पेंशन। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी आपके क्या विचार हैं पेंशन पे, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं लाता रहता हूं अक्सर। थैंक यू सो मच।